2070 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन सकता है। दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब कौन सा है? इस्लाम। 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 सैकड़ों नौ मुस्लिम एतराफ करते हैं कि कुरान ने बचपन में ही उन्हें मुतासिर कर दिया था। मैं 8 साल की थी जब मैंने इस्लाम कबूल किया। 3 से 5 साल के बच्चे पूरा कुरान कैसे हिफ्ज कर सकते हैं? एक भी लफ्ज की गलती किए बगैर 604 सफ़हात। वो नीले और सफेद मॉन्स्टर इस दुनिया से इनका नाम और निशान मिटाने की जितनी कोशिश करेंगे उतने ही ताकतवर हो जाते हैं। मैं अपने नजरिए पर साबित कदम रहूंगी, अपनी रूह के आखिरी खतरे और आखिरी सांस तक। वो दुनिया हिला देने वाली इस नस्ल को स्क्रीन तक महदूद करने की कोशिश करते हैं, मगर ये इस दुनिया के फरेब में नहीं आते। वो ये नहीं कहते कि मैं ही क्यों, बल्कि वो कहते हैं खुदा मुझे क्या सिखाना चाहता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। हम जानते हैं कि दुनिया को हिला देने वाले टैंक, मिसाइल या फौजें नहीं हैं, बल्कि असल फातेह तो ये हैरत अंगेज नस्ल होगी जो है तो नन्ही जाने मगर दिलों में अजीम ईमान रखती है। और जब उन्हें आखिरकार कुरान की तरबियत याफ्ता इस नस्ल की ताकत का एहसास होगा तो आपके ख्याल में वो क्या करेंगे? आप मुसलमान हो गए, खुश आमदीद रोडी, माशाल्लाह। व रसूल अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला के अल्फाज हमें सुकून देते हैं। अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब। 2070 तक न्यूयॉर्क, रोम और टोक्यो में अजान महज ख्वाब नहीं रहेगी, क्योंकि जेन ज़ी और जेन अल्फा सोच समझकर इस्लाम का इंतखाब कर रहे हैं और वो सच्चाई को जानते हुए परवरिश पा रहे हैं। मन रब्बुक, अल्लाह, मा दीनुक, इस्लाम, मन नबियुक, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कुरान के मौजज़ात को जो वक्त के साथ वाज़ेह होते जा रहे हैं अपने नौजवानाना अंदाज में पेश करते हैं। कुरान में सूरा है जिसे सूरह नमल कहते हैं, जिसका मतलब चूटी है। अरबी में अगर लफ्ज के आखिर में ता लगा दिया जाए तो वो मुन्नस बन जाता है। तमाम काम करने वाली चूटियां मादा होती हैं। कुरान कहता है कौलत नमलातुन, यानी एक मादा चींटी। और अरबी का एक उसूल ये भी है कि अगर आपको किसी चीज का जिन्स मालूम ना हो तो आप मुज़क्कर सीगा इस्तेमाल करते हैं। उस जमाने में चींटियों की जिन्स कोई नहीं जानता था, लेकिन कुरान वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि वो चींटियां मादा है। वो कुरान को मजबूती से थामे हुए बड़े हो रहे हैं। जी हाँ, मुश्किल तरीन हालात में भी। आप इस कड़े वक्त में कुरान पर इतनी तवज्जो क्यों दे रही हैं? क्योंकि इसका इतलाक हम पर गुजरने वाले हालात पर होता है। मसला अल्लाह खैरुन हाफिज़ुन व अरहमुर राहिमीन। मैं तसव्वुर करती हूँ कि अल्लाह एक लम्हे में कितना कादिर है कि हमारी तकालीफ को दूर कर दे और गज़ा को पहले से बेहतर हालात में बहाल कर दे। एक ऐसी नस्ल जिसके दिल नूर नबवी से मुनव्वर है। मोमिन का मामला भी अजब है, उसके हर काम में खैर ही खैर है, और ये बात मोमिन के सिवा किसी और के लिए नहीं। अगर इसे खुशी हासिल हो तो ये शुक्र अदा करता है, बस ये इसके लिए बेहतर है, और अगर इसे तकलीफ पहुँचे और ये सब्र करे तो ये भी इसके लिए बेहतर है। जबकि इनकी उम्र के ज्यादातर बच्चे चीजें बांटना पसंद नहीं करते, मगर इस्लाम इन्हें खुदगर्ज होना नहीं बल्कि दूसरों का ख्याल रखना सिखाता है, और वो ऐसे बच्चे बनकर उभरते हैं जो हर मुमकिन तरीके से दूसरों की मदद करना चाहते हैं। रमजान सखावत का महीना है। हाँ। इस महीने में बहुत सी कुर्बानियाँ दी जाती हैं। अल्लाहु अकबर। इस माह में बहुत से लोग वफात पा रहे हैं और बाज़-औक़ात अब अपना अगला रमजान नहीं देख पाते। ऐ अल्लाह हमें तमाम नेक अमाल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको ज़कात की तौफीक दे। अल्लाह हमें बेहतरीन हालत तक ले जाए। इंशाअल्लाह हमारी बेहतरीन इस्लाह करे। वो बेहतरीन इखलाक के साथ परवान चढ़ रहे हैं। शादी के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए आपकी बेहतरीन नसीहत क्या है? सबसे पहले इसे हलाल तरीके से करें, क्योंकि इनके पीछे वो बेलौस माए हैं जो हर हाल में कुरान को थामे हुए हैं। वो रहम दिली की हीरो हैं। अल्लाह एक है, इसका क्या मतलब है? वो सिर्फ एक है, दो नहीं, तीन नहीं, ना ही चार। और हम न चांद की पूजा करते हैं, न सितारों की, न बुतों की, न तस्वीरों की। वालिदैन अपने बच्चों को न सिर्फ इस दुनिया की बल्कि आखिरत की भी याद दहानी करवाते हैं। सबसे बढ़कर वो इन्हें अल्लाह की अताअत और शुक्रगुजारी सिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। और वो बाप जिनके कंधों पर बोझ है, अपने बच्चों की दुनिया और आखिरत दोनों के लिए कोशा हैं। यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइका। और वो ये सब सिर्फ रहमत और शफकत की बिना पर कर रहे हैं। एक दिन एक बच्चा उस ताकत के साथ पूरे जमाने को चैलेंज कर सकता है जो वो कुरान से लेता है। इसलिए नबी पाक ने कभी बच्चों को नजरअंदाज नहीं किया और ना ही उनसे अपनी शफकत दूर की। एक बार जब एक शख्स ने नबी पाक को अपने नवासे का बोसा लेते हुए देखा तो कहा, मेरे 10 बच्चे हैं और मैंने उनमें से कभी किसी का बोसा नहीं लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ एक नजर डाली और फरमाया, जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाएगा। एक बार जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, उनके नवासे उनकी पुश्त पर चढ़ गए। चुनाचे नबी पाक काफी देर तक सजदे की हालत में ही रहे। सहाबा कराम को तजस्सुस हुआ और उन्होंने वजह पूछी। आपने जवाब दिया, मेरा बेटा मेरी पीठ पर सवार था और मैंने उसे परेशान करना पसंद नहीं किया जब तक कि वो खुद नहीं उतर गया। नबी पाक कभी सख्त मिजाज नहीं थे। जब उनकी साहबजादी तशरीफ लाती तो आप खड़े हो जाते और उनके हाथ का बोसा लेते, और जब कभी आप किसी शिकस्ता दिल यतीम को देखते तो आप हमेशा उसकी दिलजोई फरमाते। आप इस एहसास को अच्छी तरह जानते थे क्योंकि आप खुद भी एक यतीम थे। आपने अपनी दरमियानी और शहादत की उंगलियों को साथ मिलाते हुए इशारे से फरमाया, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे।
ईमान के बीज इनके दिलों में उसी वक्त परवान चढ़ने लगते हैं जब ये अभी बहुत छोटे होते हैं, और इसका नतीजा एक ऐसी शानदार नस्ल है जो पहले ही अपने रब को जानती है। तसव्वुर करें कि आप ऐसे इम्तिहान में हैं जहाँ आपके असातिज़ा और दरसी किताबें आपके पास है और आप नकल भी कर सकते हैं। वो किताब कुरान है और आपके असातिज़ा अल्लाह के अंबिया हैं, मगर उसी वक्त आपके सामने खिलौने भी मौजूद हैं। वो खिलौने दरअसल दुनियावी और फानी चीजें हैं। तसव्वुर करें कि आप इम्तिहान के 25वें मिनट में हैं और अचानक वो आपसे पर्चा छीन लेते हैं। आप कहते हैं मैं ये करने ही वाला था, लेकिन आप ना कर सके। आप खिलौनों से खेलते रहे और उसके फौरन बाद वो आपको मिट्टी में दफन कर देते हैं और बस सब खत्म हो जाता है। मसलन ये शुक्रगुजार हो सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी बीमारी पर भी, और ये भी किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपने पाक दिलों के साथ। ये इस तरह नहीं कहते मैं ही क्यों, बल्कि कहते हैं खुदा मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा मैंने कभी खुद को मजलूम बनाकर पेश करना पसंद नहीं किया। जब कुछ बुरा हुआ या जब ये जंग छिड़ी तो मैंने इसे कभी इस तरह नहीं देखा कि खुदा मुझे सजा क्यों दे रहा है। मैंने इसे यूँ देखा कि खुदा मुझे क्या सिखाना चाहता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। ये जानते हैं कि इनके रब ने जो लामहदूद रहमत वाला है, इनके लिए खूबसूरत जन्नत तैयार कर रखी है। आप जन्नत में बीमार नहीं होंगे, आप जन्नत में थकेंगे नहीं, आप जन्नत में बूढ़े नहीं होंगे। जन्नत हमेशा की खुशी है, हमेशा की मुसरत है, हमेशा की मिठास है, हमेशा की भलाई है। انت ليه بتعيط مثلا على الشخص؟ خلص إن الله وإنا إليه راجعون، خلص صحيح أنت بتحب هذا الشخص، بروح على مكان أحسن। ये बेहतरीन नमूना यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना चाहते हैं, बिल्कुल अनस बिन मालिक की तरह जो 10 साल की उम्र से आपके साथ रहे। अनस कहा करते थे कि नबी पाक कभी भी एक बार भी उन पर नाराज नहीं हुए। अनस ने ये भी कहा कि जब नबी पाक मदीना तशरीफ लाए तो मैंने उस दिन से ज्यादा खूबसूरत और रोशन दिन कभी नहीं देखा। नन्हे अनस इस कदर अकीदतमंद थे कि जो लोग उनके पीछे नमाज पढ़ते उनका कहना था कि उनकी नमाज बिल्कुल नबी पाक जैसी थी। और तारीख इस्लाम के परवरिश याफ्ता ऐसे कई और खूबसूरत नामों से भरी पड़ी है। उन्हीं में से एक फातिह सुल्तान महमद थे जो इतने दाना थे कि महज 12 साल की उम्र में तख्त संभाला, कम से कम 6 ज़बानों पर उबूर हासिल किया, और वो शख्सियत जिसने एक अहद को खत्म किया और दूसरे का आगाज किया और नबी पाक की हदीस को पूरा किया। एक और नाम सईद नूरसी है जिन्होंने अटल दलाइल के साथ कई मुनकिरीन के दावों को झूठा साबित किया। इसी छोटी सी उम्र में उन्होंने इस्लामी मदरसे की 15 साल तालीम सिर्फ और सिर्फ 3 माह में मुकम्मल कर ली। इसके साथ उन्होंने साइंस, रियाजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फल्कियात का भी मुताला किया। क्यों? क्योंकि इस्लाम के दुश्मनों के पास खुफिया मंसूबे थे। जब तक मुसलमान इस कुरान को हाथों में थमे हुए हैं हम उन पर हुकूमत नहीं कर सकते। हमें या तो इनके हाथों से कुरान छीन लेना चाहिए या तो मुसलमानों को कुरान से दूर कर देना चाहिए। लेकिन वो एक सच्चाई भूल गए थे। वो अहले ईमान का यकीन और ईमान था। वो बच्चा जवान हुआ और उसने कहा, मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि कुरान एक ऐसा सूरज है जो कभी गुरूब नहीं होता और कभी मांद नहीं पड़ता। अगरचे उन्हें 29 बार जहर दिया गया और अगरचे वो जानते थे कि उन्हें बार बार जेल में डाला जाएगा, मगर उन्होंने उन्हें चैलेंज करना कभी न छोड़ा और अल्लाह ने उन मुखलिस दिलों को कामयाबी अता फरमाई। मगरिब ने 20वीं सदी में जिसे बच्चों के हुकूक का नाम दिया, इस्लाम उसे 14 सदियां पहले ही ला चुका था। कुछ लोग नन्हे बच्चों को स्क्रीनों के जाल में फंसाने में मसरूफ हैं और उन्हें अदम तवज्जो से सुन बेचैन जहनों में तब्दील कर रहे हैं, मगर कुरान उनके मंसूबों को खाक में मिला देता है। ये हर जमाने को चैलेंज करता है। ये बच्चों के पाकीज़ा जहनों को मजीद निखारता है। जी हाँ, खुद साइंस इसकी तस्दीक करती है। नाकाबिल यकीन ये नन्हे बच्चे जिनकी परवरिश तौहीद के नूर से हुई है अल्लाह पर तवक्कल कर सकते हैं। ये तरबियत बेचैनी और डिप्रेशन के खिलाफ एक बेहतरीन दिफा है। अपने बॉस के सामने कांपने या महज पैसे के लिए कुछ भी करने के बजाय ये सिर्फ अल्लाह की रजा की परवाह करते हुए जीते हैं। और क्या आप जानते हैं कि सबसे कीमती चीज क्या है? जिन लोगों ने वाकई कामयाबी हासिल की उन्होंने दुनिया को पैसे या ताकत से नहीं बदला, उन्होंने ये काम सच्चे ईमान और इंसाफ के जरिए किया। जी हाँ, हम उम्मीद से पुर हैं, बिल्कुल माजी की तरह। आज भी हमारे हजारों बच्चे इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं और कुरान का पैगाम फैला रहे हैं ईमान के नूर के साथ। ईमान के नूर के साथ वो मादियत परस्ती के खिलाफ डटे रहेंगे। बहुत जल्द पूरी दुनिया इस्लाम के नूर के गिर्द जमा हो जाएगी। इस्लाम के ये बच्चे इस दुनिया को हिला कर रख देंगे। सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं। आपका हर क्लिक हमें मजीद दिलों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाने में मदद देता है। टूवर्ड्स इटर्निटी पर हमने दिन रात मेहनत की है ताकि AI विजुअलाइज सीरीज आप तक पहुंचा सकें, और अब इंशाअल्लाह हम जलीलुल कदर अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगियों पर एक नई सीरीज पेश करना चाहते हैं। हजरत मूसा, हजरत इब्राहीम, हजरत यूसुफ, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे अंबिया, ताकि आप और आपका खानदान उनकी कहानियां टूवर्ड्स इटर्निटी के शानदार प्रोडक्शन में देख सकें। लेकिन एक नई सीरीज बनाने के लिए भारी अखराजात दरकार होते हैं। AI, प्रोफेशनल वॉइस ओवर और आलात, और बदकिस्मती से हम तन्हा इन अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस प्रोजेक्ट को सिर्फ आपके ताउन से ही मुकम्मल कर सकते हैं। हमारी टीम ने कुल लागत को $25 के शेयर्स में तकसीम किया है, लिहाजा आप अपनी इस्तात के मुताबिक एक या एक से ज्यादा शेयर स्पॉन्सर करके सपोर्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगर आप इन नेकियों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो टूवर्ड्स इटर्निटी को अतिया दें और इस सुनहरी मौके को हाथ से न जाने दें।